ओके चलो लिमिट्स में लॉगरिथमिक लिमिट्स स्टार्ट करूं। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. लॉगरिथमिक लिमिट्स इसका दो तरीके से होता है ना। फर्स्ट में लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x है ना। ये फॉर्म है जो 0/0 फॉर्म है ना। फॉर्म 0/0। तो देखो इसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या आता है 1 होता है, ये ध्यान रखना। अब वो इसका प्रूफ क्या है बताओ। तो log x का एक्सपेंशन क्या होता है जी, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन बताओ x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4/4। यस और नो? हेलो एंड सो ऑन। यस सर। अब ध्यान दो क्या करेंगे, log 1 प्लस एक्स, अब आई एक्स लिखेंगे तो देखो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4/4 प्लस एंड सो ऑन होगा डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, ये तो फॉर्मूला हुआ, ये फॉर्मूला याद रखना है कि देखो यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है, सेम क्वांटिटी 1 प्लस एक्स तो डिवाइडेड बाई एक्स है ना। अब देखो x कॉमन लेंगे न्यूमरेटर से तो 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 यस और नो एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई एक्स। ये कैंसिल आउट हो जाएगा है ना। अब होगा क्या 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 एंड सो ऑन। अब यहाँ बोला गया है कि क्या करना है, x टेंस टू 0 मीन्स 0 के आसपास रखेंगे तो 1 प्लस माइनस h 0 ही आएगा। ये वैल्यू क्या होता है 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ऑलमोस्ट क्या होगा 1 होगा। एग्जैक्ट 1 नहीं होगा बट 1 होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 होगा। समझ में आया? हेलो ये सुनो, तो ये ध्यान रखना कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इसी में अगर इस तरह से लिखा जाए लिमिट x टेंस टू, अगर ये लिखा हुआ है 3 है ना, लॉग यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स माइनस 3 है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा जाएगा x माइनस 3, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आया किस तरह से रिलेट करना है बस। ये सुनो देखो x माइनस 3 Yes, क्या sir. होगा टेंस टू 0 हो जाएगा। तो ये लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू क्या है 3 प्लस एच लिख लोगे। तो 3 प्लस एच लिख लोगे तो देखो क्या करना है, लिमिट h टेंस टू 0 और x इज इक्वल टू क्या करोगे 3 प्लस एच। तो log 1 प्लस 3 प्लस एच माइनस 3 और डिवाइडेड बाई 3 प्लस एच माइनस 3। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 log 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई एच। वही हो गया x टेंस टू 0 वाले फॉर्म में, दिस इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ जो 0 रहेगा तो यहाँ पे 0 आएगा, वही सेम चीज अलग भी हो सकता है। हम लोग को देखना है कि ये वाले टर्म 0 हो रहा है कि नहीं, टेंस टू 0 हो रहा है कि नहीं। समझ में आ गया? ऐसे भी लिखा जा सकता है कि लिमिट x टेंस टू 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। समझ में आ रहा है? हो सकता है कि यहाँ यस चेंज सर। रहा था तो उसके अकॉर्डिंग इसका भी वैल्यू क्या होगा 1 होगा। यस और नो? क्योंकि देखो ये टेंस टू 0 है और ये भी सेम क्वांटिटी है, ये और ये क्या है सेम होना चाहिए एंड टेंस टू 0। कोई दिक्कत किसी को?
क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट? सर टेंस टू जीरो वाला क्या बोल रहे हैं? मीन्स जीरो को ही अप्रोच करना चाहिए, जैसे स्टैंडर्ड अच्छा, फॉर्मूला। मतलब उसका वैल्यू जीरो के बराबर होगा? हाँ, जीरो के बराबर नहीं, जीरो के आसपास होना चाहिए। हो सकता है वो मतलब प्लस में हो, जीरो के मतलब उसको आसपास। इक्वेट कर सकते हैं जीरो से? नहीं नहीं, इक्वेट नहीं करोगे, टेंस टू जीरो होना चाहिए, इक्वेट नहीं करना है। लिमिट जैसे पता है ना कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्स टेंस टू जीरो लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो देखो सेम क्वांटिटी है ना यहाँ, ये दोनों सेम क्वांटिटी है, सेम वैल्यू, तभी इसका वैल्यू 1 आता है। मीन्स ये जो 1 प्लस है, 1 में यहाँ जो रहेगा टेंस टू जीरो, और उसी सेम क्वांटिटी से क्या होना चाहिए, डिवाइड में होना चाहिए। नहीं समझ में आया? तो वही तो कर यस रहे सर, हैं। समझ गए समझ गए सर। जब इसमें 2 पुट करो ना तो जीरो के आसपास जाएगा। ये एग्जैक्टली 2 पुट कर सकते हो, देख लोगे कि जीरो हो रहा है एग्जैक्टली कि नहीं। तो यहाँ टेंस टू जीरो है तो टेंस टू जीरो आएगा। एग्जैक्टली 2 पुट करोगे इसमें तो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। लेकिन ये एग्जैक्टली 2 नहीं है, यहाँ पे टेंस टू 2 है, तो ये मीन्स टेंस टू 2 यहाँ पे अगर पुट करोगे तो जीरो के आसपास ही आएगा। समझ में आ गया? हेलो, यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो एग्जाम्पल, तो फॉर्मूला ये हो गया, फिर से यहाँ लिख दिया हूँ, ये फॉर्मूला हो गया, वो याद रखना है। अगर देखो इसी में नोट में ये भी लिख लेंगे कि सपोज लिमिट x टेंस टू जीरो लॉग 1 माइनस एक्स है और डिवाइडेड बाई एक्स। तो देखो अगर इसको बनाना चाहोगे तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू जीरो लॉग 1 प्लस यहाँ माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ भी करना पड़ेगा क्या, माइनस एक्स। समझ में आया? तो यहाँ पे -1, कोई दिक्कत नहीं ना, सेम क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम वैल्यू। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ये टेंस टू जीरो कर रहा तो इसका वैल्यू 1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1। समझ में आ गया ना? यस सर। ओके, चलो कुछ प्रॉब्लम अब देख लेते हैं लॉगरिथमिक का ही। ध्यान देना बेस यहाँ पे ई होता है, ये जो फॉर्मूला है वो बाय डिफॉल्ट बेस क्या है, ई है। बाय डिफॉल्ट बेस यहाँ पे क्या है, ई है। ये समझ लेना, जब तक मेंशन नहीं हो कैलकुलस में तो वो बताए हैं। अगर सपोज एग्जांपल में इस तरह से दिया हुआ है, तुमको पहले बेस चेंज फॉर्मूला, अगर लॉग एक्स बेस ई है, एक्स बेस ए है, तो इसको चेंज करना होगा, लॉग एक्स बेस ई डिवाइडेड बाई लॉग ए बेस ई। समझ में आया ना? बेस चेंज फॉर्मूला ये पता है, तो हमेशा बेस ई होना चाहिए। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लिमिट h टेंस टू जीरो लॉग 1 प्लस एच और बेस 10 दे दिया हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाई एच। इसका आंसर बताओ क्या होगा, बहुत सिंपल है। वन। 1 होगा। यस। यस सर। बेस क्या है यहाँ पे, 10 है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो। क्या बोले हैं, वो फॉर्मूला कब यूज होगा, जब बेस ई होगा। तो पहले बेस आपको चेंज करके वहां पे क्या करना पड़ेगा, विवेक, शिवम, सर वहाँ पर भी बेस 10 लेना होगा। हाँ, तो इसको बेस चेंज, ये फॉर्मूला तो बता दिया हूँ, यही यूज करना था। तो लिमिट h टेंस टू जीरो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे log e 1 plus हाँ, log 1 प्लस ई बेस क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई log log 10 10 base बेस ई हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, इंटू एच दिया हुआ है। अब इसके yes लिए फॉर्मूला यूज हो जाएगा, है ना, ये इंटू में है तो इसके लिए वैल्यू 1 हो गया।
तो अब क्या हो जाएगा, फाइनली आ जाएगा 1/log 10 बेस ई। इसी को जब उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, log e बेस 10। समझ में आया? तो आंसर ये हो गया। तो ये log में याद रखना कि log अगर a बेस b है तो यहाँ लिख सकते हो log a डिवाइडेड बाई log b। अब बेस में e रख सकते हो, e हो जाएगा, और log a हो गया, अब भाई log b हो गया, तो यहाँ 10 रखना है तो 10 भी रख सकते हो, 5 तो 5 भी रख सकते हो, बट सेम होना चाहिए। समझ में आया? फिर देखो, सॉरी, अब देखो इसी को लिख सकते हो log a बेस अगर e रहेगा, दिस इज इक्वल टू 1/log, उल्टा कर दो, e बेस a हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला आएगा कैसे, यहीं से आता है कि जैसे इसको लिख सकते थे log a बेस e को log a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log e। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, दिस इज इक्वल टू 1/ लिख सकते हो log e, और यहाँ पे लिख लो log a, लिख सकते हो ना। अब इसमें यूज कर लो, 1/ क्या हो जाएगा log e, देखो न्यूमरेटर में है तो e और बेस a हो जाएगा। समझ में आया? शिवम, जय। यस सर। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट, ये लॉगरिथमिक का कॉन्सेप्ट है, फिर भी आना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाता है। चलो सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा ना, आप समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. लिमिट x टेंस टू 0, ट्राई करना बनाने का, log x प्लस 5 माइनस log या 5 माइनस x डिवाइडेड बाई x। अब इसका वैल्यू बताओ क्या आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, नहीं तो एक्सपेंशन वाले फॉर्मूला से भी बना सकते हो अगर कुछ नहीं बन रहा है तो। अब देखो 1 प्लस में जाना चाहिए, इसमें यूज करना कि जैसे log, एक थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ, इसको लिख सकते हो ना, 5 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 5। ये सुनो, लिख सकते सर हो 2/5 है आंसर। 2/5, गुड, 2/5 है। अब देखो इनटू में है ये, तो log m इंटू n, दिस इज इक्वल टू क्या होता है log m प्लस log n। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है log में रहा तो। अब यहां से इसको लिख सकते हो क्या, log 5 हो जाएगा प्लस log 1 प्लस x/5 हो जाएगा। आई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। अच्छा, अलग अलग भी कर सकते हो। अब देखो log 5 प्लस log, और फिर log इसी तरह से यहाँ पे लिखोगे इसको, तो 5 इंटू 1 माइनस x/5 हो जाएगा। यहाँ लिखोगे log 5 प्लस log 1 माइनस x/5। अब दोनों का डिफरेंस ले लो, देखो यहाँ पे डिफरेंस है, तो log x प्लस 5 माइनस log 5 माइनस x, दिस इज इक्वल टू, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो log 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो log x 1 प्लस x/5 माइनस log 1 माइनस x/5। ठीक है, आ जाएगा ना जी? अब देखो, अब लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x/5 माइनस log 1 माइनस x/5 डिवाइडेड बाई क्या होगा, x होगा।
तो अब अलग अलग कर लो, ये बताए हैं। लिमिट x टेंस टू अगर a रहा और ये f(x) रहा प्लस माइनस कुछ भी g(x) यहाँ पे रहा, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं लिमिट x टेंस टू a f(x) प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू a g(x), अलग अलग कर लेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x/5 डिवाइडेड बाई x माइनस log 1 माइनस x/5 डिवाइडेड बाई x। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. अब देखो x/5 सेम क्वांटिटी नहीं है, तो यहाँ पे 5 करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखो प्लस है तो इसको माइनस के साथ रखेंगे, तो इसको माइनस x/5, तो यहाँ पे करना पड़ेगा -5 के साथ। अब इसका जो वैल्यू है ट्राई करना समझने का, इतना का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1/5 हो गया माइनस, यहाँ पे देखो 1/5 -5, सो 1/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 2/5। शिवम समझ में आया? Yes, sir. जय? सर हम आंसर बता दिए। अच्छा तुम आंसर बता दिया था, ठीक है, गुड, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा ना? यस। ठीक है, तो एक बार फिर से एक्सपोनेंस, बता दीजिएगा सर, ये बहुत अच्छे से आया नहीं दिमाग में। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अलग के यहाँ तक समझ में आया है? हमको ऊपर में थोड़ा सा समझ में नहीं आया था। अच्छा, ये वाले पार्ट में जैसे वो समझ में आ गया, इज इक्वल टू वाला नहीं समझ आया, प्लस क्यों आते सर वहाँ पे? कहाँ पे प्लस? यहाँ हाँ सर। इसलिए कि बताए ना, लॉग m इंटू अगर n रहेगा तो इसको अलग करते हैं। लॉगरिथमिक का ये क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है, लॉग m और प्लस लॉग n होता है। डिवाइड में रहता है तो लॉग m माइनस लॉग n होता है। याद आया कुछ? ये लॉग का प्रॉपर्टी। फंक्शन में था। यस सर। समझ में आ गया आप? हाँ सर। ओके, सर यहाँ से बीच वाला में जहाँ पे वो fx दिए थे। अच्छा ये वाले, हाँ सर। अच्छा इसमें क्या होता है कि अगर दो फंक्शन है f(x) प्लस माइनस g(x), तो दोनों को अलग अलग लिमिट फाइंड कर सकते हैं, है ना? वो बशर्ते क्या होना चाहिए कि ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होना चाहिए, 0/0 फॉर्म में होना चाहिए, ये भी 0/0 फॉर्म होना चाहिए। जो भी हो, आउट ऑफ 7 कोई भी एक होना चाहिए। दोनों सेपरेट जो कर रहे हैं तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ही जाना चाहिए। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में एक भी नहीं जा रहा है तो हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अभिषेक क्लियर है? Yes, sir. कृष्णा क्लियर हुआ? तभी तो यहाँ अलग कर लिए ना। देखो एक ये कर लिए f(x) और ये कर लिए g(x), क्लियर है ना? हाँ सर, आप क्लियर है। यस सर। चलो नेक्स्ट वन में हम लोग देखेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक देख लिए, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल वाले में ये आता है ना, e टू द पावर x का एक्सपेंशन बताओ। 1 प्लस x/1 फैक्टोरियल प्लस x² बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x³ बाई 3 फैक्टोरियल होता है, एंड सो ऑन। Yes, sir. अब देखो इसमें लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, दिस इज इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्म देखोगे, फॉर्म इसका क्या है, 0/0 फॉर्म। ये सुनो, 0 पुट करोगे ना तो e टू द पावर 0 माइनस 1 बाई क्या है 0, तो ये क्या हो 1 माइनस 1 बाई 0, तो ये 0/0 फॉर्म आ गया। ये सुनो, ठीक है? अब देखो इसका प्रूफ कैसे देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना? देखो जो टर्म यहाँ पे है वही है अभिषेक, ये और ये सेम टर्म है। Yes, sir. ओके, प्रूफ देखेंगे इसका। तो देखो e टू द पावर x का एक्सपेंशन -1 डिवाइडेड बाई क्या है x है, लिमिट x टेंस टू क्या है 0 है, तो एक्सपेंशन में देखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस x/1 फैक्टोरियल प्लस x² बाई
2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। और ये क्या है, -1 डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखो कृष्णा, यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब देखो इसमें क्या करोगे, 1 को कैंसिल कर सकते हैं ना। सो लिमिट x टेंस टू 0, देखो क्या आएगा, एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, x होगा। अब क्या करेंगे, x न्यूमरेटर से कॉमन ले लेंगे, तो 1/1 फैक्टोरियल प्लस एक्स बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, डिवाइडेड बाई क्या होगा, x होगा। लिमिट x टेंस टू 0, x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा क्या, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। अब 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 के आसपास ही जाएगा और स्मॉलर वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू 0 के आसपास होगा, ये नो टेंस टू 0 होगा, ये नो कृष्णा, इट मीन सुबह आ जाएगा आंसर, ये वाले वैल्यू है, ठीक है। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला है, डायरेक्टली याद ही रखना पड़ेगा। देखो अभी एग्जांपल में हो सकता है कि इस तरह से रहे, लिमिट x टेंस टू 1 e टू द पावर x - 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे x - 1। अब देखो दोनों सेम क्वांटिटी है, दोनों का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 0 के फॉर्म में होगा, ये ध्यान रखना, e टू द पावर x - 1 लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे क्या होता था 0। तो क्या क्या होता था, जब 0 पुट करेंगे तो ये क्वांटिटी पुट करने के लिए रहता था कि यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, तभी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो 1 पुट करो, ये टेंस टू 0 जाएगा, ये भी टेंस टू 0, और दोनों सेम क्वांटिटी है, इट मींस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया कृष्णा? यस सर। ओके, देखो इसके बाद लिमिट x टेंस टू, अगर π/2 e टू द पावर cos x -1 डिवाइडेड बाई, अगर cos x रहा, इसका आंसर बताओ क्या होगा। 1, क्योंकि समझ में आ रहा है ना, x = π/2 पुट करेंगे, दोनों सेम क्वांटिटी है, और वहां पे क्या हो जाएगा, क्लियर है ना? Yes, sir. ओके, अगर देखो लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर sin x -1 डिवाइडेड बाई x, है ना, तो इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। 1. सर 0। 1 या 0? सर 0। 1 होगा। 1. कैसे, कि देखो यहाँ पे sin x है, x टेंस टू 0, ये देखो 0/0 फॉर्म में है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो लिमिट तो इसका फाइंड कर सकते हैं। अब देखो करोगे क्या, कि लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर sin x -1, अब इसमें पुट करोगे तो ये 0 को टेंड कर रहा है, तो यहाँ भी sin x होना चाहिए, तो जब यहाँ sin x अपने तरफ से डालें तो एक न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और x को यहाँ पे लिख देंगे। अब लिमिट x टेंस टू 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा, इनटू, अब ये ट्रिग्नोमेट्री वाले बताए थे sin x/x, जब लिमिट x टेंस टू 0, ये सेम क्वांटिटी है यहाँ पे दोनों, तो क्या हो जाएगा, 1 = 1। नहीं समझ में आया? हाँ सर आया। सर आ गया। Yes, sir. आ गया ना? चलो एक और बनाओ, एग्जाम्पल, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर tan x माइनस e टू द पावर x डिवाइडेड बाई tan x - x,
इसको बताओ तो। तो ये तो 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म तो हो रहा है, आंसर क्या होगा कि तुमको इसके फॉर्म में ले जाना है, एफ एक्स के फॉर्म में ऑलवेज -1 डिवाइडेड बाई सर -1 है। एफ एक्स। हो सकता है, क्यों नहीं, इसके फॉर्म में ले जाना है। लिमिट एक्स टेंस टू ए, जहाँ पे क्या होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू अगर ए रखेंगे तो एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो टेंस टू 0 होना चाहिए। स्टैंडर्ड वाले से क्या करना है, इक्वेट करके देखो, ऐसे ही कुछ आना चाहिए, है ना। तो क्या बता रहा था आंसर, -1 हो सकता है, बट ऐसा नहीं है -1 ही आंसर होगा, 1 भी हो सकता है। क्या है आंसर सर प्रियांशी? मेरा -1 आ रहा है। अच्छा, तुम्हारा -1, हमको 1 आ रहा रुद्रांश 1 आया, 1 आ 1 रहा। 1 करेक्ट आंसर है। संजीव, समझ में आ रहा है? प्रियांशी, ओके। अभिषेक बताओ। शिवम, शिवम क्लास नहीं कर रहा था फंक्शन का? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आप ट्राई करना क्लास करने का, अगर कुछ दिक्कत होगा तो पूछ लिया करना। रुद्रांश, देखो क्लास छोड़ना ऑप्शन नहीं सर है, कहीं से भी पढ़ोगे ना तो क्या होगा ना, इरेगुलरिटी आ जाएगा, तुम सारे टॉपिक कवर नहीं करोगे, वीडियोस देखोगे, एक वीडियो यहाँ से देखें तो वो टाइम का वेस्टिंग है। उससे अच्छा है कि 1 घंटे का क्लास कर लो, नहीं तो बाद में भी वीडियो जब अपलोड होता है तो वो देख लो, तो क्लियर एटलीस्ट होते चला जाएगा, टॉपिक पता चल जाएगा क्या क्या चीज पढ़ना है। और एक बुक तो रेफरेंस के लिए यूज करना ही है, कोई भी बुक यूज करो, बट वो बनाओ। अगर आर डी शर्मा यूज कर रहे हो तो सारे क्वेश्चंस उसको सॉल्व नहीं करना है, कभी भी नहीं। सॉल्व एग्जाम्पल जो दिया हुआ रहता है वो तो करना है, कुछ क्वेश्चंस लेंदी रहेगा उसको छोड़ करके एनटीए का क्वेश्चंस बनाते जाना है ना। फिर तुमको जेई एडवांस का रखते हो तो उसका क्वेश्चन सिंगल, एटलीस्ट जो सिंगल चॉइस वाला है वो कंप्लीट कर लेना। और एक बुक रखो, एंगेज रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज आर डी शर्मा रख रहे हो तो कभी भी एक्सरसाइज वाले टोटल क्वेश्चंस नहीं बनाना है, सॉल्व एग्जाम्पल बनाओ, ठीक है। और दो दो क्वेश्चंस देखो, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पर, 2 से 3, जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ रहता है, मेंशन रहता है, वो सब बनाओ बस। तो देखो इस तरह से इसको सोचना है, इट मीन्स -1 होना ही चाहिए। जब इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म आया तो -1 होना चाहिए। तो अब -1 यहाँ पे लाने के लिए क्या करेंगे, e टू द पावर x को कॉमन ले लेंगे, टेकिंग, आ रही बात समझ में, कॉमन e टू द पावर x, तो लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x, यहाँ पे हो जाए e टू द पावर tan x। क्या देखो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसी ऑर्डर में, यहाँ पे e टू द पावर x, ये -1 हो गया डिवाइडेड बाई tan x माइनस एक्स। अगर फॉर्म भी, पहले तो फॉर्म चेक करना है, 0/0 फॉर्म वो लिख दिया। सो लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x, ये आ गया e टू द पावर tan x माइनस एक्स माइनस 1, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, tan x माइनस एक्स। अब हो गया ना जी। अब देखो जब x टेंस टू 0 रखोगे तो ये पूरा 0 को टेंस कर रहा है, ये भी सेम टर्म है, 0 को टेंस कर रहा है, तो इसका जो वैल्यू है ये कंप्लीट का जो देगा वो 1 देगा। और ये 0 रखोगे e टू द पावर 0, उसका भी वैल्यू 1 होगा, तो 1 e टू द पावर 0 इंटू क्या हो गया 1, इट मींस इसका वैल्यू 1। समझ में आया शिवम? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को? सर सेकंड वाला और एक बार बताइए ना। सेकंड वाले में देखो यहाँ से e टू द पावर x कॉमन लिए,
तो e टू द पावर x यहाँ पे आ गया, e टू द पावर tan x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x माइनस 1। अब ये तो इंडेक्स का कॉन्सेप्ट होता है कि e टू द पावर tan x है, और यहाँ ये जाएगा इनटू e टू द पावर क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, सेम बेस है तो e टू द पावर tan x और माइनस x हो जाएगा, है ना, वो तो 9th में पढ़े हैं। तो ये वाले पार्ट आ गए, यस सर, अब समझ में आ गया? यस सर। ओके, सबको समझ में आ गया कृष्णा? हाँ सर आ गया। ओके, अब ये ध्यान रखना कि इसी के केस में ये पार्ट 1 था जो बताया हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले, अगर ये ए है, बी वाले में क्या है, कि लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x होगा। तो इसका जो वैल्यू होता है वो 0/0 फॉर्म, तो इसका जो आता है log a आता है, बेस e रहेगा, 0/0 फॉर्म है, अगर चेक करोगे तो ये आएगा। आई बात समझ में, याद रखोगे? इसका भी प्रूफ बता दूं? हेलो, नो सर। अगर देखो लॉग LH रूल यूज करेंगे, LH रूल यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x log क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहते हैं ना न्यूमरेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं, पुट कर दो तो a टू द पावर 0 log a, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log a, है ना। करते हैं ना, न्यूमरेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर को सेपरेटली। यहाँ पे जो किया गया है लिमिट x टेंस टू 0 डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x माइनस 1, है ना, dx डिवाइडेड बाई dx बाई dx, समझ में आया ना? तो यहाँ पे आया मीन्स ये वाला, ठीक है। अदरवाइज अगर यहाँ से नहीं समझ में आया तो a टू द पावर x का एक्सपेंशन यूज कर लेना, a टू द पावर x का एक्सपेंशन पढ़े हो ना, याद किए हो? हेलो, यस सर। एक्सपेंशन याद है? अगर भूल भी जाओगे तो e टू द पावर x का एक्सपेंशन Yes, याद sir. है, e टू द पावर x का एक्सपेंशन याद है कि नहीं? हाँ सर यार। Yes, sir. हाँ, तो उसी से ये इसको रिलेट करके याद रखना है कि e टू द पावर x का जो एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x बाई 1 फैक्टर, शायद इसका बताया भी हूँ कैसे याद करना है। जो तो देखो a टू द पावर x को लिख सकते हो e, यहाँ पे आ जाएगा log, यहाँ e हो जाएगा और a टू द पावर x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। अलग से लिख देता हूँ, देखो क्या होगा। जो a टू द पावर x को लिख सकते हो, यहाँ पे e बेस में रहेगा, log और a टू द पावर x लिख लो, और e दोनों सेम है तो डायरेक्टली a टू द पावर x ये लिख सकते हो ना। अब देखो ये इसके पावर में है तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर x और log क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब a टू द पावर x को लिख सकते हो e टू द पावर x log a। अब ये टर्म को क्या बोल सकते हो, कैपिटल X, तो e टू द पावर कैपिटल X, इसका एक्सपेंशन जो होगा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कैपिटल X बाई 1 फैक्टोरियल प्लस, देखो कांस्टेंट है ना, तो अब देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस कैपिटल X क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे लिखोगे तो 1 प्लस x log a बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x log a बाई 2 फैक्टोरियल, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x log a बाई क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये प्रॉपर्टी जो वहां पे यूज करोगे तो log a आ जाएगा, देख लेना प्रूफ करके, समझ में आ रहा है? हेलो, ये सुनो, यस सर। Yes, sir. हाँ तो ये ध्यान रखना कि जैसे एग्जाम्पल में थोड़ा नीचे कीजिए ना। -1 करोगे तो -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x डिवाइड हो जाएगा तो log a बच जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? ओके सर। ठीक है।
अब देखो सपोज इस तरह से लिमिट x टेंस टू 0 रहे, 2/3 टू द पावर x रहे, यहाँ देखो -1 ही होना चाहिए, डिवाइडेड बाई x, इसका वैल्यू log क्या हो जाएगा 2/3। कृष्णा समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, ये देखो 2/3 रहेगा तो 2/3 आ जाएगा, 5 रहेगा तो log 5 आएगा, 10 रहेगा तो log 10 आ जाएगा। मीन्स लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे 5 रहा, 5 टू द पावर x -1/x, तो क्या आ जाएगा log 5 आ जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल ट्राई करना बनाने का, a टू द पावर x - b टू द पावर x आर डिवाइडेड बाई x, लिमिट x टेंस टू 0। बताओ क्या आंसर आएगा? सर log a by log b। log a बाई log b, नहीं Yes. कुछ तो गलत कर रहे हो, log a बाई b आ सकता है, log a बाई log b नहीं आएगा। क्या करोगे इसमें? देखो 0/0 फॉर्म है कि नहीं? यस सर। है ना, 0/0 फॉर्म, तो क्या करोगे? अब देखो -1 होना चाहिए, तो b टू द पावर x को कॉमन ले लो, तो a टू द पावर x बाई b टू द पावर x, यहाँ -1 आ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, ये x हो गया, लिमिट x टेंस टू 0। सोच सकता था ऐसे, लिमिट x टेंस टू 0, b टू द पावर x बाहर हो गया, ये a बाई b टू द पावर x लिख सकते हो, -1 डिवाइडेड बाई x। यस और नो? अब यस देखो सर। इसके लिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, b टू द पावर x, इसका जो वैल्यू हो गया log a बाई b। समझ में आया? अब 0 पुट कर दो, b टू द पावर 0 log a बाई b इज इक्वल टू log a बाई b। समझ में आया? और भी सर तरीका इसमें है, एल हॉस्पिटल रूल नहीं यूज कर सकते हैं? हाँ वो भी कर सकते हो। LH रूल 0/0 फॉर्म है, तो LH रूल यूज करोगे तो क्या, ये समझ में आ गया? कृष्णा, जय, यस सर। यस सर। ओके, प्रियांशी, ओके। तो Yes, देखो sir. LH रूल अगर इसमें यूज करोगे तो लिमिट x टेंस टू 0, a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x बाई x। अब देखो ये 0/0 फॉर्म है इसीलिए यूज कर रहे हैं, या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म रहेगा तभी यूज करेंगे। तो न्यूमरेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को तो डिफरेंशिएशन a टू द पावर x था, ये log a, माइनस b टू द पावर x log b, यही होता है ना, और नीचे क्या हो जाएगा 1। यस सर। अब पुट करो तो क्या आ जाएगा, a टू द पावर 0 log a माइनस b टू द पावर 0 log b, दिस इज इक्वल टू a टू द पावर 0 1 होगा, b टू द पावर 0 1 होगा, तो log a माइनस log b, दिस इज इक्वल टू log a बाई b। है ना, आई बात समझ में? तो ऐसे भी कर सकते हो। और इसको देखो मेथड 3 जो है इसमें कि लिमिट, ये भी सोचना a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x बाई x है, तो देखो इसको लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू 0, a टू द पावर x -1 कर दिए, और माइनस b टू द पावर x -1 कर दिए। देखो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना, जब इसको ओपन करोगे तो ये +1 हो जाएगा और इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। कोई दिक्कत अभिषेक? हाँ, No, sir. तो लिमिट x टेंस टू 0 ये हो गया, अब a टू द पावर x -1 बाई x माइनस लिमिट x टेंस टू 0 b टू द पावर x -1 बाई x। अब देखो ये दोनों लिमिट जो यूज किए हैं 0/0 फॉर्म है, ये भी क्या है 0/0 फॉर्म है, तो अलग कर सकते हो। अब यूज कर लो, फर्स्ट वाले के लिए क्या आ जाएगा log a आ जाएगा, सेकंड वाले के लिए log b, दोनों डिफरेंस में है, यहाँ से log a बाई b आ जाएगा।
क्लियर है? यस सर। ओके, हो सकता है कि फैक्टराइजेशन, एक एग्जांपल और बनाओ। लिमिट, इसका आंसर बताना, ए बी टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर एक्स माइनस बी टू द पावर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। बताओ। सोच करके देखो, एक्स स्क्वायर है तो दो फैक्टर में वो ब्रेक होगा। तो उसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, ए एक्स बी एक्स हो जाएगा और फिर उसको माइनस बी टू द पावर एक्स उधर ले जाएंगे और ए एक्स का 1 इधर ले। हाँ देखो ना, उसको ए बी टू द पावर एक्स है तो इसको लिख सकते हो ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर एक्स। होता है ना, वो तो 9th में पढ़ना था, इंडिसेस वगैरह कुछ करके, है ना? यस सर। हम्म, तो log e to the base a into log e to the base b। सर हाँ आंसर आ गया, log e to the base a into log e to the base b। बन गया। यस सर। लॉग e to the base log a to the base e नहीं, into देखो, log b to the base c। सर आखिरी स्टेप में हाँ आया हाँ है। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड, आंसर सही बोल रहा है। लॉग ए इंटू लॉग बी, यही ना, बेस वही होगा, यही है। कैलकुलस में तो यही बाय डिफॉल्ट। सबका आ गया? देखो, लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x इंटू बी टू द पावर x माइनस a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, तो b to the इसको power इसको x को साथ, उधर ले जाएंगे। हाँ या किसी को साथ में रख लो ना, तो a टू द पावर x कॉमन ले लो, लिमिट x टेंस टू 0, तो कॉमन लोगे तो b टू द पावर x माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो कॉमन माइनस 1 कॉमन ले लो, माइनस 1 कॉमन लोगे तो b टू द पावर b x to the माइनस power x 1 हो minus जाएगा 1। डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। बस। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 इंटू b टू द पावर x माइनस 1 होगा ना, यस फैक्टराइज सर। एक्स स्क्वायर को x और x दोनों को अलग अलग कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 b टू द पावर x माइनस 1 बाई x। अब दोनों के लिए इसका वैल्यू log a इंटू, कृष्णा समझ में आया, log b। यस सर। तो आगे बढ़ूं? यस सर। ओके, अब देखो, इस टाइप के प्रॉब्लम, अब फाइंडिंग अननोन कांस्टेंट, इसमें फाइंडिंग अननोन कांस्टेंट, तो एक तो होना चाहिए कि इसके केस में क्या करना चाहिए कि ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म करना चाहिए, फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म, by putting proper value of constant। बनाने का तरीका अगर इस तरह से है तब। सेकंड, एक केस, सेकंड में इस तरह से यूज एक्सपेंशन, ठीक है, ये जनरली। अब जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ट्राई करना बनाने का, लिमिट
x टेंस टू 0, है ना, a e टू द पावर x माइनस, ऐसा प्रॉब्लम बताए थे ट्रिग्नोमेट्री के केस में, बाई x इज इक्वल टू क्या होगा 2। ये लिमिट का वैल्यू दिया हुआ है, फाइंड a एंड b। तो a एंड b का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो बताओ, यहां से ये तो पता नहीं चल रहा है, अगर x टेंस टू 0 करोगे तो यहाँ पे a टू द a माइनस b बाई क्या हो जाएगा 0। तो a इज इक्वल टू b, यहाँ से बोल सकते हो कि a इज इक्वल टू क्या होगा, b होगा, ये बोल सकते हो ना, 0/0 Yes, sir. फॉर्म आना चाहिए, तभी तो उसका लिमिट का वैल्यू कैलकुलेट करके दिया हुआ है। अगर नहीं यहाँ से बोलना है तो क्या करना है, एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज करने के लिए बोला हूँ, तो यूजिंग एक्सपेंशन एकदम थंब रूल है इस टाइप के प्रॉब्लम में। तो एक्सपेंशन यूज करेंगे तो बताओ a इंटू क्या हो जाएगा, e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, जनरली 2 से 3 टर्म ही लिखना, और यहाँ पे क्या होगा माइनस b डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 2। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, बोलो नहीं, चलो। नो सर। लिमिट x टेंस टू 0, अब देखो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a आएगा और इसको साथ में रख देना, तो a माइनस b हो जाएगा, प्लस लिमिट, ओके सॉरी सॉरी, यहाँ पे लिमिट नहीं, यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो a इंटू ध्यान देना x बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब ध्यान दो, अगर इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है तो ध्यान दो ये 0/0 फॉर्म होना चाहिए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो ये तो टर्म a इंटू 0 हो रहा है बाई 0, और ये सम कांस्टेंट आ रहा है, तो अगर कोई कांस्टेंट बाई 0 होगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, मीन्स वो, सॉरी अनडिफाइंड नहीं, इन्फिनिटी के तरफ चला जाएगा। इट मीन्स 0/0 फॉर्म होने के लिए इसको क्या होना चाहिए, a माइनस बी इज इक्वल टू एग्जैक्टली 0 होना चाहिए, a इज इक्वल टू b होना चाहिए, यहाँ से भी बता सकते थे। समझ में आया ना, एक रिलेशन ये हो गया। तो जब ये हो जाएगा तो अब लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू 0 a इंटू एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू लिमिट का वैल्यू 2 दिया हुआ है ना। अब x को कॉमन लेकर के कर सकते हो कि a x इंटू 1 प्लस एक्स बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई x, दिस इज इक्वल टू लिमिट का वैल्यू 2, स्टिल 2 दिया हुआ है ना, लिमिट x टेंस टू 0, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा a प्लस ए एक्स बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ए एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 2। अब देखो x टेंस टू 0 है तो ये सारे टर्म जो मिलेंगे वो क्या होगा, ऑलमोस्ट 0 टेंस करेगा, तो a इज इक्वल टू 2, तो a का वैल्यू 2 आ गया तो यहाँ पे पुट करो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 2। समझ में आया कृष्णा, यस सर। समझ में आ गया ना, किस तरह से करना है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ही रहना चाहिए, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो एक्सपेंशन, लॉग का एक्सपेंशन यूज करके एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करना कि इसका फाइंड आउट, सारे जो हैं वो फाइंड आउट कर लेना। लिमिट ये होमवर्क में रहेगा, है ना, बाकी बुकलेट से होमवर्क में देंगे। लिमिट a sin x x टेंस टू 0, a sin x माइनस b x प्लस c x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x क्यूब प्लस x टू द पावर 4। ये क्या है, इज इक्वल टू फाइनाइट है ना, मीन्स इनडिटर्मिनेट, इसका वैल्यू नहीं दिया है, तो यहाँ से तुमको फाइंड करना है कि a b c क्या होगा। आंसर है a इज इक्वल टू
जो आंसर आएगा कैलकुलेट कर लेना, 6b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 0, ये आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वेट नहीं करना है, फाइनाइट आएगा कुछ भी होगा, बट ये 0/0 फॉर्म जैसे पुट करो तो 0/0 फॉर्म में होगा। तो log x log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन यूज करना ज्यादा, यहाँ देखो 3 है तो 3 तक एक्स क्यूब तक ही लिखना, यहाँ 4 है तो यहाँ पे क्या करोगे, एक्स स्क्वायर आ रहा है तो एक्स स्क्वायर तक ही इसका एक्सपेंशन यूज करना, देन सॉल्व करना 0/0 फॉर्म बना करके तो आ जाएगा, बन जाएगा। सर ऊपर वाला और एक बार बता दीजिए ना, हमको समझ नहीं आया। कौन सा, ये? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, इसमें देखो एक्सपेंशन यूज किया, तो एक्सपेंशन यूज किया तो हम लोग लिमिट फाइंड कर रहे हैं x टेंस टू 0, तो क्या होना चाहिए, 0/0 फॉर्म होना चाहिए। तो देखो अगर a बराबर b नहीं रखोगे तो a माइनस बी अब प्लस ये 0 अब बाई 0, तो ये 0/0 फॉर्म होना चाहिए। 0/0 फॉर्म होने के लिए इसको क्या होना चाहिए, माइनस बी को 0 होना चाहिए, ये सुनो। इसीलिए इसीलिए a माइनस बी को 0 कर दिए हैं, और उसके बाद a को कॉमन लेकर के यहाँ से फिर x कॉमन ले लिए, x को कैंसिल आउट किए तो a इज इक्वल टू राइट साइड में 2 दिया हुआ था तो a इज इक्वल टू डायरेक्टली 2 आ गया था, क्योंकि ये सारे वैल्यू को x टेंस टू 0 रखेंगे, ये सारे 0 दे देंगे, तो a इज इक्वल टू डायरेक्टली रिलेट कर दिए 2 से, 2 आ गया, और पहले a इज इक्वल टू b आया था कंपेयर कर दिए। समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया ना समझ में? तो उसी तरह Yes, से sir. इसमें ट्राई करना है कि 0/0 फॉर्म में बनना चाहिए एक्सपेंशन यूज करके। ठीक है, ओके सर। अब देखो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आया, अब इसमें नेक्स्ट जो आएगा एक्सपोनेंशियल लिमिट्स ऑफ द फॉर्म 1 टू द पावर इंफिनिटी, जहां पे क्या है 1 है, ये टेंस टू 1 है, नॉट एग्जैक्टली 1 है ना, ये ध्यान रखना। एग्जैक्टली 1 रहेगा, एग्जैक्टली अगर 1 टू द पावर ये एग्जैक्ट रहेगा तो क्या होगा जी, 1 होगा, तो टेंस टू 1 है, प्लस 1 प्लस एच या 1 माइनस एच, इस तरह से आएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, देखो जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो या तो लॉग ले लो दोनों तरफ, है ना, जब भी ये 0 टू द पावर 0 और इंफिनिटी टू द पावर 0 और एक होता है 1 टू द पावर इंफिनिटी। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है टेकिंग लॉग बेस ई बोथ साइड, देन क्या करना है 0/0 फॉर्म और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है ना, या 1 टू द पावर इंफिनिटी का बताओ, ये जनरल कॉन्सेप्ट हो गया, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो इस तरह से करोगे, समझ में आया ना, देन लिमिट का वो लिमिट का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब देखो 1 टू द पावर इंफिनिटी का जो फॉर्म रहेगा तो दो तरह के आता है इसमें, जैसे देखो आप, हेलो, Yes. Yes, sir. यस सर। हाँ, अब इसमें दो तरह के फॉर्म में होते हैं कि एक तो जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x। अब देखो अगर x ये बताए ना, ये क्या है फॉर्म 1 प्लस 0 के फॉर्म में, 1 टू द पावर इंफिनिटी के फॉर्म में जा रहा है, देखो ना चेक करके जा रहा है ना, एग्जैक्टली 1 तो है नहीं, और 1/x का वैल्यू इंफिनिटी अप्रोच करेगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सुनो, हेलो, Yes, sir. अब देखो अब इसमें करना क्या है कि इसको एल मान लेना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग बेस ई, वो कैलकुलस पढ़ा रहे हैं तो फिक्स है,
या ln बोल दो बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा log l इज इक्वल टू लिमिट बाहर आ जाता है, ठीक है, log 1 प्लस एक्स और ये 1/x। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। log l इज इक्वल लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो ये इसके इंडेक्स में है तो क्या हो जाएगा 1/x, यस और नो, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे पढ़े हो ना log, अगर a टू द पावर x रहेगा, दिस इज इक्वल टू x log a, है ना, बेस तो वही रहेगा। समझ में आया? अब इसी को लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स। अब भाई क्या हो जाएगा x, इसका वैल्यू क्या होता है जी? 1 होता है। यस सर। तो log l इज इक्वल टू 1। तो अब l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e टू द पावर 1। तो l इज इक्वल टू e। समझ में आया? हेलो, यस सर। है ना, बेस e है ना, तो e तो जाएगा ना इधर पे, ये तो होता है ना log x बेस e रहेगा और यहाँ पे n रहेगा, तो x इज इक्वल टू क्या होता है a टू द पावर n। आ रही बात समझ में? यस सर। तो क्या रहा लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x रहेगा, तो इसका वैल्यू e आ गया। अब इसको देखो शॉर्टकट तरीका बनाने का है, इतना कुछ करना नहीं है। अगर नहीं समझ में आएगा तो दोनों तरफ लॉग लेकर के फिर नॉर्मल जो लिमिट का प्रॉब्लम होता है उस तरह से सॉल्व करना है, बट उसको रिड्यूस कर लेना है 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी फॉर्म। बेसिक यही दो फॉर्म लेकर के और LH रूल यूज कर देना है। आई बात समझ में? लॉपिटल रूल। यस सर। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है कि जैसे दो टाइप के, फर्स्ट टाइप में बता रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस fx रहेगा और टू द पावर gx। तो ये ध्यान रखना कि लिमिट x टेंस टू a fx का जो वैल्यू होगा वो टेंस टू 0 होना चाहिए, और लिमिट x टेंस टू a gx का वैल्यू होगा वो टेंस टू इंफिनिटी होना चाहिए, तभी ना 1 प्लस 1 टू द पावर इंफिनिटी होगा। देखो ना, तो इसमें जो लिमिट का वैल्यू होगा वो डायरेक्टली यूज, समझ में आ रहा है? इसमें पुट करके देखो ना, उस ऑर्डर में जा रहा है। देखो यहाँ पे 0 और यहाँ पे इंफिनिटी, तो 1 प्लस 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म। कृष्णा, fx के जगह पे 0 पुट करो और gx के जगह पे इंफिनिटी पुट करो, तो 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म हुआ। हेलो, यस सर। यस सर। कि ज्यादा हो रहा है? अगर ज्यादा हो रहा है तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नहीं तो ये कंप्लीट कर देता हूँ। यस सर। कंप्लीट कर दूं? कहाँ से कंप्लीट कर नेक्स्ट क्लास। नहीं, कंप्लीट कर देता हूँ, कुछ लोग कंप्लीट करने के लिए अच्छा रहेगा जी जरूर। ध्यान देना। तो 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म हुआ, तो डायरेक्टली l इज इक्वल टू यूज करना e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पे क्या हो जाएगा fx इंटू gx। आई बात समझ में? हेलो, Yes. कैसे यूज करोगे वो बता देता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट बता दूं अभिषेक? यस सर। यस सर, बता दीजिए। हाँ, इसको याद बता रखना, दीजिए सर। इसको याद रखना है, ठीक है। दोनों फॉर्म बता करके यहाँ पे आ गया, e टू द पावर में चला गया, ठीक ना। इसका b जो फॉर्म होता है कि लिमिट x टेंस टू a fx, है ना, टू द पावर क्या होगा gx। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए लिमिट x टेंस टू a करेंगे तो fx का वैल्यू देखो 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म ही होना चाहिए, 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म, यहाँ भी 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म, तो ये 1 होना चाहिए, टेंस टू 1, और लिमिट x टेंस टू a
तो gx का वैल्यू स्टिल क्या होना चाहिए, इंफिनिटी होना Infinity. चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर आएगा l इज इक्वल टू ई टू द पावर लिमिट x टेंस टू a, fx में से 1 घटा लेंगे, एडजस्ट करेंगे, है ना, इनटू क्या हो जाएगा gx। फिर इसको क्या करना है, 0/0 फॉर्म और इंफिनिटी फॉर्म में लेकर के लॉपिटल रूल यूज कर लेंगे या फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो ये सेकेंड टाइप का हुआ इसके साथ में, है ना। आप देखो इसका अगर डेरिवेशन देखेंगे तो बहुत सिंपल है कि लिमिट x टेंस टू a है, यहाँ ध्यान देना, fx सेकेंड वाले बता देता हूँ तो फर्स्ट वाले समझ में आ जाएगा। ये gx है, ये 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म है, मींस लिमिट x टेंस टू a, fx का जो वैल्यू होगा वो टेंस टू 1 होगा, लिमिट x टेंस टू a, gx का जो वैल्यू होगा वो इंफिनिटी होगा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये l इज इक्वल टू, तो l इज इक्वल टू इसी को लिखेंगे, तो क्या करेंगे कि लिमिट x टेंस टू a, है ना, यहाँ पे देखो 1 प्लस fx माइनस 1, ठीक है। और नहीं तो देखो इसको प्रूफ करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि दोनों तरफ लॉग लेना, बताया ना। तो लॉग l इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a gx इनटू लॉग क्या हो जाएगा जी, fx हो जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? हेलो, No, sir. टेकिंग ln बोथ साइड। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे इसमें देखोगे तो लिमिट x टेंस टू a, ये gx है ना, लॉग इसमें चेंज करो, सॉरी, यहाँ देखो 1 प्लस डिवाइडेड बाई, अब क्या करोगे, देखो fx माइनस 1 इंटू fx माइनस 1, क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई किए हैं उससे डिवाइड किए हैं। अब ये देखो, और ये सेम क्वांटिटी है Yes, sir. और टेंस टू 0 कर रहा है, देखो fx Yes. 1 को टेंस कर रहा है तो fx 1 माइनस 1 0 को टेंस करेगा, तो इसका जो Yes. वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा, 1 होगा। Yes. तो फाइनली आ गया लिमिट x टेंस टू a gx इंटू fx माइनस 1, है ना। अब देखो यहाँ पे l है, ये log l का है, तो अब l लिखोगे तो e जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a gx इंटू क्या हो जाएगा fx माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेना, नहीं समझ में आया, फॉर्मूला समझ में आया? No, sir. सर इसका एक दो वर्किंग एग्जांपल बता दीजिए। हाँ, तो अभी एक मिनट समझाने दो। देखो 1 प्लस fx रहेगा तो सिर्फ fx आ जाएगा, इंटू gx तो होगा ही। अगर सिर्फ fx रहेगा तो fx माइनस 1 इंटू gx होगा। इस तरह से ध्यान में रखोगे ना, एग्जाम्पल बता देता हूँ, हो जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल पे आते हैं, लिमिट, ध्यान दो, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, या अभी तो एक एग्जाम्पल बेसिक वाले बता देता हूँ। अब देखो x टेंस टू 0 1 प्लस लैम्डा x टू द पावर 1 बाई एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ये फॉर्म है, ये fx हो गया और ये क्या हो गया, gx हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो x टेंस टू 0 करोगे तो ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है और ये 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 1 प्लस वाले हैं तो फॉर्मूला में क्या लिखते हैं, 1 प्लस fx टू द पावर, अगर gx है
L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a, तो फॉर्मूला क्या होता था? दिस इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a fx इंटू gx लिखते थे। तो L इज इक्वल टू e टू द पावर क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 लैम्डा x i इंटू 1/x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू e टू द पावर लैम्डा। समझ में आया जी? हेलो। यस सर, कुछ आइडिया है। हाँ देखो ना, x यहाँ पे 1 टू द पावर इंफिनिटी के फॉर्म है ना। एक और दे रहा हूँ, ये ध्यान देना, एग्जाम्पल लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी है ना, ये 0 ही रखो। वन प्लस 3x टू द पावर 1/x है ना, 2/x ही रखो यहाँ पे। बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा? ट्राई करो। fx gx डिफाइंड करो पहले, फिर फॉर्मूला यूज करो। हो पाएगा? होमवर्क में एक्सरसाइज 1 to 58 कितने का? बेसिक असाइनमेंट 2 1 to 58, इसमें भी ये बना। नो सर। पता नहीं क्या करते हो, कौन सा फॉर्म है? 1 प्लस एफ एक्स के फॉर्म है, टू द पावर जी एक्स है ना, ये फॉर्म आ रहा है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे डिफाइंड कर लो, 3x हो गया, जी एक्स इज इक्वल टू 2/x हो गया। तो फॉर्मूला क्या बताए थे? 1 प्लस में सिर्फ एफ एक्स 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो एल इज इक्वल टू ई टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इंटू क्या हो जाएगा? जी एक्स, 1 प्लस एफ एक्स है तो एल इज इक्वल टू ई टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है? 3x, जी एक्स इज इक्वल टू कितना है? 2/x, तो 2/x ये कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली क्या आ गया? e टू द पावर 6। समझ में आया? तो ट्राई करके आना। यस 1 to सर। 58 बेसिक असाइनमेंट में 1 to, देखो उतना नहीं कोशिश करना है, पहले ये बाद में, इसको बाद में बनाएंगे, ये वाले ट्राई कर लेना, ठीक है। इसमें देखो यस सर। 1 to 58 ऑलरेडी इसमें 35 तक हो चुका है, ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। 35 के बाद 35 to 58, और इसमें भी देख लेना थोड़ा 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 से 1 to 20 कर सकते हो ना, छोटा छोटा क्वेश्चन यस सर। ट्राई करना, ठीक है। ज्यादा नहीं होमवर्क है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, थैंक बाय यू बाय, सर। टेक केयर, गुड नाइट। हाँ।